नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेट टेकी में। तो ये हमारी 60 डे सीरीज़ की 33 वीडियो है। एंड आज की वीडियो में हम मोशन डायरेक्टर्स का जो क्राउड है उसे मैनेज करने की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा पाथ के बारे में सीखा था, तो फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर हमारा लास्ट प्रोजेक्ट एक सेव है, इसको ओपन कर लेते हैं। राइट, कंट्रोल जी से हम ग्रिड को कर लेते हैं ऑन। तो ये लास्ट से लास्ट क्लास जहाँ पर हम क्राउड के बारे में सीख रहे थे, बीच में हमने एक पाथ की वीडियो डाल दी है जो कि ज़रूरी था सीखना आप लोगों के लिए। अभी देखिए, ये तो हमने लास्ट सेशन में सीख लिया है अपना, राइट, कि करेक्टर अगर पाथ के अराउंड मूव कराना है तो कैसे कराएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि करेक्टर किसी स्पेसिफिक रीजन पे ही मूव करे। सबसे पहले क्या करना है, आपको विंडो पे जाना है, वर्क स्पेस पे जाना है एंड मोशन डायरेक्टर को कर लेना है सेलेक्ट। जैसे आप मोशन डायरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस बन करके आ जाएगा जो कि बेस्ट होगा आपके मोशन डायरेक्टर के लिए। राइट, अभी कुछ करेक्टर ले लेते हैं, हम चलते हैं करेक्टर्स में, चलते हैं एक्टर क्राउड में ले लेते हैं। इसको उठा लिया, इसको उठा लिया और इसको उठा लिया। अच्छा, ये दो हो गए। एक बार चलो ऊपर वाले को ले लेते हैं। ये सारे ह्यूमनॉइड कैरेक्टर हैं एंड सबसे बेस्ट बात है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। राइट, अगर ये बहुत ज़्यादा हैवी होंगे तो, क्योंकि मोशन डायरेक्टर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की स्पेस को कंज्यूम करता है। राइट, अभी चलते हैं मोशन डायरेक्टर कंट्रोल्स पे। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि केविन के ऊपर जो फोकस है वो तो है ही, बट केविन का जो नेम आ रहा है वो वाइट कलर में आ रहा है। बाकी जो 3 नेम आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके रेड कलर में। ऐसा क्यों? तो रीज़न ये है कि अभी हमने इसे मोशन डायरेक्टर्स की अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ से अप्लाई करने पे क्या होगा कि चलिए इस पर मोशन डायरेक्टर अप्लाई कर देते हैं। मेल है तो मेल के लिए अप्लाई कर देते हैं। ओके, ये देखिए केविन अपने आप मूव कर रहा है। राइट, रीज़न क्या है केविन अपने आप मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि केविन को हमने ऑटो पास दे रखा है पहले से ही। एंड अभी ये जो हमारा मेल है ये भी आपको आइडल शो हो रहा होगा। राइट, स्टॉप कर देते हैं, फीमेल पे चलते हैं। अभी देखिए जिस एक्टर को हमने अप्लाई किया है वो वाइट कलर में शिफ्ट हो गया है एंड सभी अभी एक्टिव हैं। इसको कर देते हैं फीमेल। बहुत इजी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत हेल्प करेंगी आपको। एंड इनको कर देते हैं, पार्टी मेल को हम कर देते हैं फिर से अप्लाई। चलिए इसे मेल बना देते हैं। अगर आप फीमेल करेंगे तो ये इसकी जो हरकतें हो जाएंगी, जो इसकी अदाएँ हो जाएंगी, या जो कह लीजिए जो इसके मूवमेंट्स हो जाएंगे वो फीमेल्स जैसे हो जाएंगे। राइट, स्टॉप कर लेते हैं। तो अभी हमारे तीनों मेल्स और सॉरी तीनों कैरेक्टर्स रेडी हैं। थोड़ा सा इन्हें काम करते हैं, केविन के पास ही ले चलते हैं कि सभी एक ही फ्रेम में आ जाएं। चलिए ये हो गया। अभी आप देख पा रहे हैं कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो केविन तो चल रहा है, बाकी कोई नहीं चल रहा है। रीज़न क्या है कि अभी हमने उन्हें असाइन ही नहीं किया ना। या तो हम उन्हें कंट्रोलर से चलाएं तब तो वो चलेंगे। अगर हम उन्हें कंट्रोलर से नहीं चलाएंगे तो अभी केविन को ऑलरेडी ऑटो असाइन हो रखा है। राइट, अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि कंट्रोलर के थ्रू इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने पाथ के थ्रू भी देख लिया कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑटो पाथ भी कैसे करते हैं। और आज हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन जिसे कहते हैं ऑटो इन जोन। राइट, तो इसके लिए एक जोन डिसाइड करना पड़ेगा। क्रिएट पे चलते हैं, प्रिमिटिव शेप्स में चलते हैं एंड फ्लोर पे चलते हैं। फ्लोर को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। अब मान के चलिए कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे कैरेक्टर्स हैं थोड़ा सा इन्हें छोटा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फ्लोर हो जाएगा तो फिर भी दिक्कत होगी।
स्केलिंग में जाके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। राइट, इतने फ्लोर पे मैं इन्हें चलाना चाहता हूँ। तो क्या करना होगा, मुझे सेलेक्ट करना होगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ये मुझे कहेगा पिक, जैसे हमने यहाँ पर पाथ को पिक किया था वैसे हमें अपने जोन को भी पिक करना है कि किस प्रॉप के अराउंड हमें इसे मूव कराना है। सिंपली जाके पिक कर दिया, फ्लोर 1 हो गया। अब यहाँ पर भी हमें वही पैरामीटर्स मिलेंगे जो पैरामीटर्स हमें ऑटो पाथ पे मिले थे कि ये आइडल रहे कि ये मूव रहे। तो मैं चाहता हूँ कि जो लड़की है ये 50% आइडल रहे, 50% मूव रहे। अब आइडल टाइम रेंज कितना होना चाहिए, तो इनको जा कर के हम थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं कि आपको वो ऐसा ना लगे बिल्कुल खड़ी ही है बहुत देर से। मूव टाइम रेंज ठीक है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परफॉर्म फ्रीक्वेंसी परफॉर्म करे तो थोड़ा सा हाई कर देते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कि बीच बीच में कुछ परफॉर्म भी करती रहे। एंड स्विच स्पीड फ्रीक्वेंसी, ये तो हमने कैजुअल वॉक और इंस्टॉल ले रखा है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ते हैं एंड बाकी आगे चलते हैं। इस करेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। राइट, तो अभी हमने तीनों को सेलेक्ट कर लिया है एंड अब हम एक बार फिर से प्ले करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने के बाद हम आ जाते हैं बर्ड आई व्यू में और देखते हैं फीमेल लगभग मोशन में है एंड बाकी दोनों का आइडल एंड मोशन फिक्स नहीं है। तो ये चल रहे हैं, बट देखिए जैसे ही ये इसकी रेंज से बाहर जाएंगे ये वापस आ जाएंगे। राइट, अभी आप देखेंगे कि ये फीमेल हैं, जो मेल हैं ये सारे के सारे अब ये आइडल में खड़े हो गए हैं। ये देखिए फीमेल ने कुछ एक्शंस किए क्योंकि हमने इसको फ्रीक्वेंसी में बढ़ा रखा है और बाकी मेल्स वगैरह को इतना ज़्यादा नहीं दे रखा है। राइट, अब इसमें आप एक चीज़ जो देख रहे होंगे वो ये देख रहे होंगे कि जब भी ये करेक्टर एक दूसरे के आर पार भी चले जा रहे हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा सबको अलग अलग अगर हम एरिया असाइन करेंगे, स्टॉप कर देते हैं। अभी किसी को हमने रिकॉर्ड नहीं किया है बट आपको पता है मैक्रो डेटा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। राइट, क्लियर टाइम कर देते हैं क्योंकि बहुत हैवी सीन हो जाता है जब ये सिमुलेशन चल रहा होता है। तो प्रीव्यू में चलते हैं। अभी आपने एक चीज़ देखी कि जब ये जा रहे हैं एक दूसरे के थ्रू तो एक दूसरे के मैश को ब्रेक करते हुए भी निकल जा रहे हैं। राइट, तो ये तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता है कि इनके सामने ऑब्स्टिकल है कि नहीं है। ठीक है, एंड जो मैश होता है, ह्यूमन मैश होता है, उसके आर पार जाया जा सकता है। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि अगर कोई चीज़ होल्ड करनी है तो आप वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पियर्सिंग वगैरह करवानी है आपको कैरेक्टर के अंदर तो वो नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से ये फैसिलिटी आपको मिलती है। तो आज की वीडियो में ये था कि एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर अगर हम चाहें कि हमारा क्राउड मूव करे तो वो कैसे करेगा। तो ये आपने देख लिया है, सिंपल से जाना है आपको। पहले तो कैरेक्टर को असाइन करना है, मोशन एक्टर के कंट्रोल्स, देन आपको सेलेक्ट करना है ऑटो इन जोन, आपको जोन को कर लेना है पिक। उसके बाद यहाँ पर जाकर कुछ माइनर सी सेटिंग्स जो आप चाहते हैं, जिस करेक्टर को जैसे देना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने फीमेल को ज़्यादा दे रखी हैं एंड अब इसको करते हैं, मेल को कर देते हैं ज़्यादातर मूव पे ही एंड परफॉर्म फ्रीक्वेंसी को कर देते हैं मिडल पे। अब देखिए ये फॉलो कैम लगा हुआ है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अभी ये मेल एंड फीमेल तो फ्रिक्वेंटली आपका वो भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं एंड साथ के साथ मूव भी कर रहे हैं। बट इसको हमने बिल्कुल जो आइडल कंडीशन थी वही दे रखी थी, तो ये आधे टाइम मूव करेगा आधे टाइम आइडल रहेगा। राइट, तो अभी देखिए मूव कर रहा है, अभी ये आइडल हो जाएगा तो फिर इसको मूव करने में टाइम लगेगा। बट मेल एंड फीमेल टाइम टाइम पे मूव भी कर रहे हैं, टाइम टाइम पर अपना बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। राइट, जैसे कि जो मोशंस हैं इनके, जो एक्टिंग्स है वो वगैरह कर रहे हैं। चलिए, तो
कैमरा सेटिंग्स में चलते हैं एंड फ्री कैम को कर देते हैं सिलेक्ट। उसके बाद अपने को बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। एंड एक बार फिर से प्ले करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि फीमेल मेल तीनों ही प्रॉपरली वॉक कर रहे हैं विद इन हमारा जो रेंज हमने सेलेक्ट किया इसी रेंज के अंदर कर रहे हैं। देखिए इसमें बीच बीच में कुछ एक्शंस भी किए, फीमेल भी कुछ एक्शंस कर रही है, बट ये आइडल एंड मूव ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। केविन का भी पाथ है तो केविन कभी पाथ पे चलेगा कभी नहीं चलेगा, वो उसके हिसाब से है। तो हमने अभी तक सीख लिया कि मोशन डायरेक्टर में हम किसी चीज़ को कंट्रोलर से कैसे मूव करते हैं, पाथ में कैसे मूव करते हैं, आउटर जोन में कैसे मूव करते हैं, राइट। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में हम फॉलो कैम के बारे में सुनेंगे, फॉलो के बारे में सीखेंगे, जिसमें एक करेक्टर एक करेक्टर को फॉलो करेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।